अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फास्ट चार्जिंग की वजह से बहुत से लोगों के इन्वर्टर्स आजकल जल रहे हैं। अगर आपने भी इस टाइप का कोई इन्वर्टर लगा रखा है जिसमें पंखे लगे हुए हैं और आपने ज़्यादा बैटरियां लगाई हुई हैं या बड़े साइज़ की बैटरियां लगाई हुई हैं तो आपका इन्वर्टर भी जलने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। उसकी क्या क्या वजूहात हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोच लें कि अगर आपने IP21 इन्वर्टर लगाया हुआ है, यानी कि IP21 प्रोटेक्शन वाला इन्वर्टर वो इन्वर्टर होता है जिसमें ये एग्जॉस्ट फैन दो लगे होते हैं और ये वाटरप्रूफ नहीं होता, ये हर तरफ से बंद नहीं होता, इधर से हवा ले रहा होता है। तो ये इन्वर्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी का आपने लगाया हुआ है, लाजमी नहीं कि इसी कंपनी का जल रहा है, किसी भी कंपनी का आपने IP21 इन्वर्टर अगर लगाया हुआ है तो उसमें क्या क्या गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपके इन्वर्टर ज़्यादा जलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग बताते हैं कि उन्होंने बड़ी साइज की बैटरियां लगाई जिसकी वजह से उनका इन्वर्टर जल गया। बहुत से लोग बताते हैं कि हमने बड़ी बड़ी ट्यूबुलर बैटरियां या फिर लिथियम बैटरियां लगाई जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर जल गया है। तो उनको असल रीजन का पता नहीं होता। आप जितनी मर्जी बैटरियां लगा लें आपका इन्वर्टर कभी नहीं जलने वाला, इसको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर ही आपका इन्वर्टर जलेगा। बहुत से लोगों के पास ये मसाइल आ रहे हैं, नया इन्वर्टर लेके लगाते हैं, चंद दिन चलता और जल जाता है। वो कहते हैं जी पहले अच्छा भला चल रहा था, सर्दियों का सीजन बेहतरीन निकाला है हमने और हर तरह की सेटिंग उन्होंने करवाई होती है, कंपनी के इंजीनियर्स से भी सेटिंग करवा के फिर भी इन्वर्टर अपना जला लेते हैं। तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले जो वजह होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, PV9000 ये इन्वर्टर है, ये 6 किलोवाट रेटिंग में आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 किलोवाट की रेटिंग है इसकी और ये 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। 4 बैटरियां इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ लगी हुई है जी TX 1800 बैटरी, जो एक नॉर्मल साइज की ट्यूबुलर बैटरी है और इसका जो मैक्सिमम PV चार्जिंग करंट है वो 120 एम्पेयर है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो सेटिंग में जाके चार्जिंग एम्पेयर जो है वो बढ़ा देते हैं, सिर्फ फास्ट चार्जिंग के चक्कर में वो अपना इन्वर्टर उड़ा देते हैं। वो क्या करते हैं जी, यहाँ पर चार्जिंग के एम्पेयर होते हैं दो किस्म के, एक होते हैं सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर और दूसरे होते हैं वापडा से। ये वापडा से चार्जिंग के एम्पेयर हैं और ये सोलर से, ठीक है। ये मैंने 30-30 रखे हुए हैं, तो ये भी एनफ है इस इन्वर्टर के लिए। अगर आपने ये एम्पेयर्स बढ़ाए, अगर आपने 30 एम्पेयर की बजाय 50 या 60 एम्पेयर रखे तो आपका इन्वर्टर एट द रिस्क होगा, आपका इन्वर्टर किसी टाइम भी उड़ सकता है, ठीक है। बहुत से लोग बताएंगे कि हमने 60 की बजाय 90 एम्पेयर भी रखे हुए हैं लेकिन हमारा इन्वर्टर आज तक नहीं उड़ा। उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी बैटरियां लगी हुई हैं ये वाली TX 1800 या फिर कोई आपने 21 प्लेट, 19 प्लेट, 17 प्लेट या फिर आपने लिथियम में 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है तो आपका इन्वर्टर नहीं उड़ेगा, पक्की बात नहीं उड़ेगा। चाहे इसमें आप फुल जो इसकी कैपेसिटी है 120 एम्पेयर भी खोल दें फिर भी नहीं उड़ेगा। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है कि कुछ लोगों का उड़ रहा है कुछ का नहीं उड़ रहा। उसकी रीजन ये है कि जब आप छोटी बैटरियां लगाते हैं तो ये जल्दी चार्ज हो जाती हैं, घंटे डेढ़ में या 2 में ये फुल हो जाती हैं और पहला जो आधा घंटा होता है इनका उसमें ही ये मैक्सिमम एम्पेयर 50-60 एम्पेयर ले रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हो जाना है जी, जैसे जैसे ये करंट इनके अंदर भरता जाएगा इनकी जो कैपेसिटी है करंट अब्जॉर्ब करने की वो कम होती जाएगी। तो ये फिर इनके एम्पेयर जो हैं वो कम होते जाएंगे, ये 30 एम्पेयर पे आ जाएंगी, फिर 20 पे, फिर 15 पे, फिर 10 पे और बाकी जो टाइम होता है 2 घंटे अगर लेने हैं इसने चार्जिंग के तो बाकी जो टाइम है 1.5 घंटा तकरीबन उसमें लोड नहीं होता चार्जिंग का, वो 10-15 एम्पेयर या 20 एम्पेयर से चार्जिंग चल रही होती है, ठीक है। इस टाइम ये इन्वर्टर जो है डिस्चार्जिंग पे है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कितने एम्पेयर से डिस्चार्जिंग या चार्जिंग हो रही होती है। तो फिर इन्वर्टर नहीं उड़ते, ठीक है। वही इन्वर्टर आप ले लें, उसके साथ फिर आप इन बैटरियों की बजाय आप बड़े साइज की बैटरियां लगा दें, TX 2500 या TX 3500 खास तौर पे अगर आप लगा देते हैं तो आप इधर से अगर खोल देंगे यहाँ से 60 एम्पेयर या 90 एम्पेयर तो आपका जो इन्वर्टर है साथ उसके आपने 8 या 12 प्लेटें लगाई होंगी, ठीक है। तो आपका इन्वर्टर जो है मैक्सिमम एम्पेयर से उसको चार्ज करवाएगा। और कुछ लोग कहते हैं जी TX 3500 लगा के भी हमारा सिस्टम सही चलता रहता है, हमारा इन्वर्टर नहीं उड़ता। उसकी रीजन ये होती है उन्होंने करवाई होती नेट मीटरिंग और वो बैटरियों को रात को सारी रात खाली नहीं करते, उन पे लोड ही नहीं आता। घंटा 2 अगर लोड शेडिंग होती भी है तो साथ चार्जिंग भी हो जाती है ग्रिड से, ठीक है। उनके पास ये इशू नहीं आता। इशू फिर किन लोगों के पास आता है, उन लोगों के पास जो सारी रात
लोड चलाए रखते हैं जी बैटरियों के ऊपर। वो कहते हैं जी हमने बैटरियों को निचोड़ना है, खाली करना है, हमने पीक टाइम में भी बैटरियां यूज़ करनी है, शाम को जो पीक टाइम होता है, और सारी रात कुछ लोगों ने जो लोड है इन बैटरियों पे डालना होता है, उन्होंने पैसे पूरे करने होते हैं और वापडा का जो है ना बिल्कुल भी खर्चा बंद किया होता है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो उनके पास ये सबसे ज्यादा मसाइल आ रहे हैं। ये वीडियो मैं ऐसे नहीं बना रहा, बहुत से मसाइल डेली मैं देखता हूँ, डेली लोगों के इन्वर्टर सड़े होते हैं, तो उनकी वजूहात जब तलाश करता हूँ लोग फिर हैरान रह जाते हैं जब उनको बताता हूँ कि ये वजह थी जी आपका इन्वर्टर इसलिए जला है। तो मैंने ये निचोड़ निकाले हुए हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। वो बड़ी बैटरियां होती हैं, सारी रात उन्होंने खाली की होती हैं, TX3500 या फिर लिथियम बैटरी, बड़ी बैटरी उसमें जो है उसको आप कह सकते हैं जी वो 200 एम्पेयर की बैटरी है या 300 एम्पेयर की बैटरी है। तो वो 10 किलोवाट या 15 किलोवाट की बैटरी जो है सारी रात खाली करके सुबह आप इस इन्वर्टर पे लगा देते हैं। आपने सेटिंग में जाके उसके 90 एम्पेयर सेट किए होते हैं या फिर आपने 60 एम्पेयर भी सेट किए होते हैं, तो वो भी इस इन्वर्टर, इस टाइप का कोई भी पंखों वाला इन्वर्टर है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है। तो आपका इन्वर्टर एट द रिस्क होता है, वो उड़ने के बहुत करीब होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्वर्टर उड़ जाते हैं। होता ये है जो बड़ी साइज की बैटरियां होती हैं वो तेजी से करंट ड्रा करती हैं, वो मैक्सिमम जो आपने 60 एम्पेयर रखे होते हैं वो ले रही होती हैं और वो नीचे आने का नाम नहीं लेती क्योंकि वो फुल नहीं होती सारा दिन। वो सारा दिन कोई 6-7 घंटे चार्ज ही होती रहती हैं, ज़्यादा टाइम लगता है उनको फुल करने में, इसलिए वो सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा 60 एम्पेयर चार्जिंग पे नहीं रहती। वो मसलसल यहाँ पर जब आप देखेंगे चार्जिंग दिन का टाइम होगा तो यहाँ पर वो मसलसल 50-60 एम्पेयर या 70 एम्पेयर से चार्ज होती रहेंगी, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो है जोर लगा लगा के उसकी हो जाती है बस, उसकी बस हो जाती है, क्योंकि वो मसलसल सोलर से जितनी भी जनरेशन आ रही है सारी की सारी बैटरियों में दे रहा है। तो वो 60-70 एम्पेयर से चार्जिंग करवा रहा होता है 3-4 घंटे में, तो उसका काम जो है तमाम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं फिर भी हमारा इन्वर्टर नहीं उड़ता। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि उनका इन्वर्टर क्यों नहीं उड़ता, जो इतनी फास्ट और हैवी चार्जिंग करवाते हैं, सारा दिन 8 घंटे भी चार्जिंग लगी रहे तो उनका इन्वर्टर नहीं उड़ता। उसकी रीजन भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने इन्वर्टर इस तरह का जो ओपन एटमॉस्फेयर होता है, खास तौर पे जो आपके घर का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें नहीं लगाया होता। ठीक है, तो वो इन्वर्टर अपना लगाते हैं जी नीचे वाले पोर्शन में, वो ऊपर वाले पोर्शन में इन्वर्टर नहीं लगाते। इस वजह से उनका सिस्टम जो है वो चल रहा होता है बेहतरीन, उनमें कोई भी किस्म का मसला नहीं आता। नीचे लगा होता है खास तौर पे गैराज वगैरह में, तो सर्दियों में तो ठीक चलता है, लेकिन गैराज में लगे हुए इन्वर्टर भी मैंने देखे हैं, शदीद गर्मी जून जुलाई अगस्त में जब होती है तो वो भी उड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इन्वर्टर मैंने पूरी जिंदगी मैंने गुजार ली है, मैंने उड़ता नहीं देखा। वो कौन से लोग हैं जी, उन्होंने अपने इन्वर्टर्स जो हैं वो एसी के अंदर लगाए होते हैं, वो ऑफिस में लगे होते हैं या घर में जा और काम करते हैं जी। कुछ लोग ऑनलाइन काम भी करते हैं और वहीं पे उन्होंने अपनी जो इन्वर्टर सोलर की फिटिंग है सारी वो वहाँ पे की होती है। नीचे वाला पोर्शन हो चाहे ऊपर वाला हो, वहाँ पे सारा दिन एसी चल रहा होता है, उनका इन्वर्टर जो है वो नहीं जलता। वो जितनी मर्जी चार्जिंग का लोड डालें, जितना मर्जी उसके ऊपर 2-2, 3-3 एसीओं के लोड भी डाले होते हैं, 15-20 एम्पेयर का लोड भी डाल देते हैं। और इन्वर्टर के जो फैंस हैं वो बहुत हाई स्पीड से चल भी रहे होते हैं, लेकिन उनका इन्वर्टर फिर भी नहीं जलता। उसकी वजह ये है कि एयर कंडीशनर चल रहा होता है, उसने टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा होता है। तो जब टेम्परेचर मेंटेन होगा, किसी एसी वाले कमरे में आप लगाएंगे तो किसी भी पंखों वाला जो इन्वर्टर है फैंस वाला, तो उसमें जो पंखे हैं वो एवरी टाइम नहीं चलेंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं चलेंगे। वो इन्वर्टर जो है उसका टेम्परेचर वैसे ही कूल रहता है, वो ज़्यादा हीटअप होता ही नहीं है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर कि उसके फैंस बहुत तेज़ी से वर्किंग करें, उसको कूल डाउन करें। तो ऐसे इन्वर्टर्स कभी भी नहीं जलते जो एसी के अंदर लगे हुए हों। और कुछ और चीज़ें भी हैं, ये जो डस्ट फिल्टर्स हैं ये लोग साफ़ भी करते हैं, ब्लोअर भी लगाते हैं, ठीक है, पंखों को भी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके इन्वर्टर्स जल रहे हैं। मेन रीज़न ये मट्टी नहीं है, ठीक है, ये जो डस्ट है ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न जो है वो गर्मी है। गर्मी का मौसम जब आता है तब आपने चार्जिंग 20-30 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। मुसलसल चार्जिंग अगर आप करवाते हैं तो 20 से 30 एम्पेयर तक करवाएं, मुसलसल चार्जिंग 7-8 घंटे भी करवाएं, ये इन्वर्टर कभी नहीं जलते। और अगर आपने मुसलसल चार्जिंग करवानी है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरियां आपके पास 10 किलोवाट की या 15 किलोवाट की, तो फिर आपने इसका
ये काम ज़रूर करना है। इसको या तो एसी वाले कमरे में लगाएं या फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। ये फिल्टर साफ करने चाहिए, नो डाउट इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आपने इसको एक तो एसी वाले कमरे में लगाना है। अगर आप एसी वाले कमरे में नहीं लगा सकते, आपके पास एसी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप एक और काम करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने लाजमी 50-60 एम्पेयर 70-80 एम्पेयर से चार्जिंग करवानी है, वो ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास 24 वोल्ट वाला सिस्टम है या 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो उस लिहाज से आपने एक अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर ले लेना है, ठीक है। वो लगा देना यहाँ इसके साथ, और बैटरियों को आपने उसके थ्रू आपने चार्जिंग दे देनी है, ठीक है। अगर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो फिर 2 प्लेटें आपने लाजमी लगानी है। अगर 12 वोल्ट वाला सिस्टम है तो 1 प्लेट आपने लाजमी लगानी है। 1 प्लेट लगाएंगे, सिंगल बैटरी अगर आपके पास कोई भी है, उसको वो 30 एम्पेयर से चार्ज करवाएगा 585 वाट की एक पैनल से। अगर आप 1 प्लेट से 24 वोल्ट को चार्ज करवाएंगे तो आपको 10-12 एम्पेयर या मैक्सिमम 14-15 एम्पेयर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको 2 प्लेटें लगानी पड़ेंगी। 2 प्लेटें लगाएंगे तो 25 से 30 एम्पेयर से आपकी 2 बैटरियां चार्ज होंगी। अगर आप लगाते हैं जी 4 बैटरियों वाला सिस्टम, 48 वोल्ट वाला MPPT कंट्रोलर लगाते हैं, तो इसके साथ आप जब 2 प्लेटें लगाएंगे बड़ी, तो वो 10-12 एम्पेयर से चार्ज करवाएगा उन 4 बैटरियों को। जब 4 बैटरियां 2 प्लेटों से चार्ज करवाएंगे, तो इस लिहाज से आप उसमें ज़्यादा एम्पेयर वाला भी ले सकते हैं, जिसके साथ 4 बड़े पैनल लग जाते हैं। लेकिन वो मैंने देखा है कि इतना फिजिबल नहीं होता, मैक्सिमम 2 या 3 पैनल के ऊपर सही काम करता है, ठीक है। तो 4 पैनल भी लगा लेते हैं लोग, और उससे भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। तो फिर आपने करना क्या है जी? करना ये है कि जी जो आपकी बड़ी बैटरियां हैं, इससे बड़ी साइज की, ये 1800 है, इससे बड़ी साइज की जो बड़ी बैटरी है 2500 या 3500, या फिर आपने लिथियम में लगाई है 10 किलोवाट या 15 किलोवाट, उनको आपने इससे 30 एम्पेयर से चार्जिंग रख देनी है। और जो आपने MPPT कंट्रोलर लगाना है वहां से भी 25-30 एम्पेयर की चार्जिंग आपने बैटरियों को करवानी है। तो आपका जो लोड है चार्जिंग का वो तो हो गया डिवाइड, ठीक है। तो आपका ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जी जो कहते हैं नहीं हमने तो 90 एम्पेयर यहाँ पे रखे भी हुए हैं सेटिंग में, तो हमारा तो इन्वर्टर नहीं उठता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनके पास पैनल थोड़े लगे होते हैं, उनके पास 3-4 पैनल लगे होते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम 6 पैनल तक लगे होते हैं। तो उनका सिस्टम जो है वो 30 एम्पेयर से ऊपर जाता ही नहीं है। 40 पे भी जाता है तो वो जाता है सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। तो इतने में इन्वर्टर जो है इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि एम्पेयर गिरते जाते हैं जैसे जैसे बैटरियाँ फुल होती हैं। तो उनके पास इतना जो है इतनी प्लेटें भी नहीं होती कि उनको ज़्यादा करंट मिले। दोस्तों ये थी कुछ वजूहात जो मैं डेली देख रहा हूँ कि लोगों के इन्वर्टर उड़ रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो इसमें फॉल्ट जो है वो ये नहीं होता कि आपका इन्वर्टर जो है वो हल्की सस्ती कंपनी का है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो मर्जी इन्वर्टर लगा लें, लेकिन आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर काम सेट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा एक आपको ट्रिक बता दूं कि यहाँ पर फैन लग जाते हैं, ठीक है, इस जाली के ऊपर ही आप पंखे लगाएंगे तो ये जो फैंस हैं नीचे वाले, ये नीचे को हवा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इनकी हवा नीचे आ रही है। तो यहाँ से पंखे आपने लगाने हैं जो अंदर हवा फेंके, ठीक है, एक उधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है। उनको आपने एक 12 वोल्ट का छोटा अडाप्टर लगा के पास ही बिजली में लगा देना है। तो वो पंखे जो आपका सिस्टम है उसके साथ लगे रहें, दिन के टाइम चलें, और आपका इन्वर्टर लाजमी ठंडी जगह पे लगना चाहिए, तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। अगर आपने 60 एम्पेयर या 80 एम्पेयर से चार्जिंग भी रखी हुई है तो उसको कोई मसला नहीं आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।